आई मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। इस टाइम अगर उसने मेरे से कुछ भी उल्टा सीधा बर्ताव किया ना, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी उससे मैं। आई, अब आप यही रुकिए, मैं आती हूँ। अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मेरी बहन की शादी में ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कोई तमाशा खड़ा हो। और ये बात तुम पर भी लागू होती है, अजीत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ आई विनोद बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू प्लीज इस शादी में कोई तमाशा मत खड़ा करना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आई चल आजा मेरे साथ, चल ना। अजीत तू भी चल, चल आजा। अर्चू, तुझसे कुछ कहना था। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मानव के बारे में ना। दादा, जब से मैं आई हूं ना, तब से हर कोई मानव की तारीफ कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में मानव इस घर में बिल्कुल अपने घर वालों की तरह रहे। दादा, सच बात बताऊं, इतने लोगों से इतनी बार मानव की तारीफ सुन चुकी हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनकी तारीफ सुनती रहूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि कुछ ही दिन के बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर मैं इन खुशी के पलों का क्या करूंगी दादा? अर्चू, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं तेरा तलाक होने ही ना दूं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अर्चू। मैं बप्पा से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि ये तलाक ना हो। अर्चू, तू इस बार भी कोर्ट में तलाक के लिए मना कर दे। नहीं दादा, अब तो मैंने वो हक भी खो दिया है। दादा, मैंने आई को बहुत देर से रोक के रखा है, मैं आती हूँ। आई वो आई आले. अगं बाई, या ना या. सदा सुखी रहो. ये हमारी तरफ से. आई लेकिन हमेशा पहनना, आई भी बोलना नहीं. और ये गणपति बप्पा है, हैं? बहुत बोलती है, मेरे से ज्यादा बोलती है, लेकिन जो भी बोलती है बहुत सच बोलती है. यही हमारी ताकत है, हमेशा ऐसे ही रहना. यही चीज तुझे जिंदगी में बहुत कामयाब बनाएगी, खुश बनाएगी. ताई, आपकी ये बेटी भी बहुत अच्छी है, हिम्मत वाली है, दिल की सच्ची है. बापा करे इसकी शादीशुदा जिंदगी इससे भी ज्यादा कामयाब हो.
आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कैसी हो अर्चना? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। शादी के हर फंक्शन में तुम्हें बहुत मिस किया। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है तुम पर। मेरी आई ने मुझे दी है। आई ने? सविता जी, आपकी पसंद तो बहुत सुंदर है। इनको दे दो। लो भाई साहब। अरे मनोहरपंत जी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी मदद करूं। अरे नहीं नहीं मोहन राव, आप तो लड़के वाले हैं। आज आपका दिन है ना। हाँ, और वैसे भी आपकी सेवा करके हमें खुशी मिल रही है। आप बैठिए ना, नाश्ता पानी कीजिए। आइए आइए। मैं बहुत खुश हूँ सतीश कि वर्षा को तुम जैसा सुलझा हुआ और अच्छा जीवन साथी मिला। बप्पा से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और 7 जन्म तक तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। मानो तुम्हें लगता नहीं है कि जीवन साथी के मामले में अर्चना वर्षा से ज्यादा भाग्यशाली है? जानता हूं कि तुम्हें खुद की ये तारीफ सुनने की आदत नहीं है, पर सच तो सच है ना। मेरी तुम्हारी तुलना की भी नहीं जा सकती है। मैं चाह के भी तुम्हारे जैसा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगा कि अर्चना को जो मिला है वो उससे कभी जुदा ना हो। मानो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन क्या करूं, आज मैं किसी से जुड़ने जा रहा हूं। किसी का किसी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं होता। वर्षु, वर्षु आई का पंकज। ताई तो चिंता मत कर, पिछले 5 दिनों से तेरी सारी जिम्मेदारियां मानव जीजू ने उठाई। आई का पंप भी उन्हीं के पास है। तेरी कमी पूरी करने के लिए मानव था ना यहाँ। इन 5 दिनों में मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा एक ही बेटा है। उन्होंने मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया है। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, शायद ये कभी नहीं कर पाता। मैं पापा से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि ये तलाक ना हो। अर्जुन, तू इस बार भी कोर्ट में तलाक के लिए मना करता है। अर्चना, तुम अचानक किस तरह मुझे। थैंक यू मानव। किस लिए? आपने इन 5 दिनों में मेरे घर वालों को अपना समझकर जो कुछ भी किया ना, उसके लिए। ये अर्चना, मैं बस। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि आपने जो कुछ भी किया कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक बार मेरी जगह पर आकर देखिए मानव, तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया। मानव,
अभी वंदिता के घर में गहने, उसके कपड़े सब पहुंचाना था। ये अभी बस 1 महीने पहले की बात है, लेकिन तब आपने किसी से कर्ज नहीं लिया। लेकिन वर्षू की शादी के लिए आपने गिरीश जी से 3 लाख रुपए उधार लिए। आपने मेरे घर वालों की इतनी मदद की। पापा ने मुझे सब कुछ बताया। ए दादा जल्दी बनाओ ताई, जरा घाई करा। मनोरपन, ये क्या? आपकी आंखों में पानी? दामोदर जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, और मानव तो कुछ और ही है। आपकी बेटी भी आम लड़कियों जैसी नहीं है मनोरपन। वो ऊपर वाला भी बड़ा सयाना है। जो भी जोड़ी बनाता है ना, तोल माप के बनाता है। बस कभी कभी किस्मत धोखा देती है। सही कहा दामोदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अर्चना और मानव के रिश्ते का भविष्य क्या है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैं पापा से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि अगर वो किसी को बेटा देना चाहे ना, तो मानव जैसा दे, ताकि हर बेटी के बाप को मानव जैसा दामाद मिले। शावनी, आज का दिन दिल पे पत्थर रख दे। आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक वादा जरूर कर सकती हूँ। देख, अर्चना फिर से मानव को पाने की कोशिश नहीं कर रही है। तू ये अपने मन से डर निकाल दे, हाँ, तो अपने आप तेरा दर्द कम हो जाएगा। हाँ? नमस्कार सासरे बुआ, नमस्कार। कैसे हैं आप? और ये क्या, आप अब तक होश में हैं? कमाल हो गया। तो देख अजीत, अरे छोड़िए ना देखना वेखना, छोड़िए, मेरी बात सुनिए। अरे भाई, खुशी का मौका है, और ऐसे मौके पर सूखा सूखा रहना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। स्कॉच है, विलायती, इंपोर्टेड। हो जाए 2-2 पैक? क्यों? ससुर जी, अजीत लोखंडे नाम है मेरा, अजीत लोखंडे। मेरे साथ बैठकर पिएंगे ना, तो आपकी हैसियत और इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। वरना हम जैसे अमीरों की महफिल में आप जैसे फटीचरों को बुलाता कौन है? क्यों, सही कहा ना? तो हो जाए थोड़ी थोड़ी। नमस्ते सर। सर, आप दामोदर राव देशमुख है ना? सर, हम लोग सातारा से आए हैं। वो पिछले महीने जो आपका शो हुआ था रंगशादा थिएटर में, सर, मिस्टर एंड मिसेस 30 सीन में क्या परफॉर्मेंस दिया था आपने। सर, आपके पंचेस तो जुबानी भी याद है मुझे। आप कहे तो एक आध सुना दूं? नहीं, रहने दो।
आपका सर ऑटोग्राफ मिल जाता तो सर। क्यों नहीं? लीजिए सर। पेन मिल सकता है? पेन मिल सकता है? हमारे घर वाले तो काफी खुश हो जाएंगे सर कि हम आपसे मिलके आए। जी सर। अरे इनका भी ऑटोग्राफ ले लो। सर ये अरे इन्हें नहीं पहचाना आपने? नहीं सर। मिस्टर अजीत लोखंडे बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं और बहुत बहुत। सर पर कुछ भी हो, हम इन्हें नहीं जानते। आपका ऑटोग्राफ चाहिए था, वो मिल गया हमें। सर आपसे मिलने आए थे और मिलके बहुत खुशी हुई सर आपसे। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। पेन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चाय। पहचान अपने काम से मिलती है अजीत। पैसे का क्या है, कभी है कभी निकल भी जा सकता है। लेकिन हम जैसे कलाकार नाम कमाने में विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक पीने का सवाल है, इन बच्चों ने मुझे बिना पिए ही नशा चढ़ा दिया है। जाओ, शादी वहाँ चल रही है, उसमें शामिल हो जाओ। जाओ। सचमुच आई, तेरा भी जवाब नहीं। हाँ? मेरा गुस्सा तूने एक झटके में ठंडा कर दिया है। वाह वाह, क्या नजाकत से वार करती है तू भी। सामने वाले का गला कट जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। लेकिन भावना काकी से कैसे जानती है? तू मुझे एक बात बता, ये है कौन? कमाल करते हैं साई तू। यही तो है वो अश्विन सागर, वर्षा का एक्स बॉस। आयु से तूने बुलाया ना यहाँ पर? नहीं, अरे मुझे कहाँ टाइम मिला और मौका भी तो नहीं मिला। पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ आदम के और भावना तो इन्हें कैसे जानती है। चल देखते हैं। हाँ चल। ताई आप यहाँ? अरे ताई वो सब छोड़िए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। याद है ना, मैं आपसे हमेशा बड़की बड़की के बारे में बात करती थी। इनसे मिलिए, ये है वो बड़की, उर्मिला, सतीश की चचेरी बहन। ओह, ये है रसिका ताई, सतीश के बचपन के दोस्त अजित की आई। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ ताई, इनसे मिलिए, मेरे दामाद उर्मिला के हस्बैंड अश्विन सागर। आशु, देखा मुंह खुला का खुला रह गया ना मेरी भाई की पसंद को देखकर। पसंद तो कमाल है ना? अब आप एक दूसरे को माला पहनाइए। सबसे पहले कन्यावर को माला पहनाएगी, फिर वर कन्या को। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब कन्यादान की विधि शुरू होगी। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता मंच पर आ जाएं। अर्चो, जाओ तुम दोनों कन्यादान करो। ताई, कन्यादान की विधि में मानव और अर्चना? वर्षा की इच्छा थी कि उसका कन्यादान अर्चना और मानव के हाथों हो। पति पत्नी के नाते उनका यह आखिरी फंक्शन होगा ना, इसीलिए वर्षा चाहती थी कि यह पल उनके लिए यादगार बना रहे। बिल्कुल सही फैसला किया वर्षा ने। आपकी बेटी नव फैसले थोड़े जल्दबाजी में करती है, लेकिन सही करती है। अब ये विधि पूरी हो गई। आप दोनों लोग अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। अर्चना, मेरे साथ 1 मिनट आना। मानव, लेकिन 1 मिनट आना। हाँ मानव। अर्चना, उस आदमी को देख रही हो जो वहां बैठा है? कौन मानव? जो भावना जी के साथ बैठा है। हाँ तो? ये वही आदमी है जिसने वर्षा से झूठा प्यार करने का नाटक किया और फिर उसे धोखा दिया। ये अश्विन सागर है, वर्षा का बॉस। वो लड़की जो उसके साथ बैठी है वो उसकी पत्नी है, उर्मिला। मानव, वो इस वक्त क्या कर रहा है? और वो भी भावना काकी के साथ? मानव, कहीं ये रसिका काकी की कोई चाल तो नहीं है? चाल? हाँ मानव, मुझे बंधु 2 दिन पहले बता रहे थे कि रसिका काकी और अजीत वर्षों की शादी के बारे में कुछ बात कर रहे थे।
ये सब लेकिन अगर ऐसा है तो ये रसिका जी के साथ क्यों नहीं है? भावना जी के साथ क्या कर रही है? मैं भी देखता हूं। मानव रुकिए, अभी सही वक्त नहीं किसी भी चीज के लिए। अभी सप्तपदी शुरू होने वाली, एक बार शादी अच्छे से संपन्न हो जाए मानव, फिर हम सोचते हैं क्या करना है। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है कि रसिका काकी कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे। बाकी सब पापा संभाल लेंगे। वर्षा, बेटा रुक क्यों गई? चलो। वाह, आखिर वर्षा ने देख ही लिया अपने प्यारे बहनोई जी को। अरे देखती कैसे नहीं, इतना पुराना यारानो जो है। आई इंतजार खत्म, नाटक का पर्दा बस खुलने ही वाला है। शुभ मंगल सावधान। आई, ये अश्विन सागर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम महागणपते नमः स्वाहा, इदं गणपते नामम, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।